तो दोस्तों आज हम 12th केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का जो दूसरा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल और ईथर। ऑर्गेनिक जो दूसरा पार्ट है अल्कोहल फिनॉल और ईथर, इसमें हम आज चर्चा करने वाले अल्कोहल का प्रिपरेशन, अल्कोहल बनाने के तौर तरीका के बारे में। हमने 2 वीडियो इस पर ऑलरेडी बना चुके हैं। मैं बना चुका हूं 2 वीडियो ऑलरेडी अल्कोहल के प्रिपरेशन पर, अल्कोहल हम बनाएंगे कैसे। आज ये तीसरा वृद्धि है और आज लगभग अल्कोहल का प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। अगले दिन से हम अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ईथर का जल अपघटन द्वारा, ईथर के जल अपघटन द्वारा हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे अल्कोहल का निर्माण। तो सबसे पहले ईथर जानते हैं कि ROR ईथर है आपका, ईथर होता है ROR जो है आपका ईथर। इसमें दोनों साइड R मतलब कार्बन ग्रुप, कार्बन श्रृंखला जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों तरफ, और तब जाकर के आपका क्या मिल जाता है जी, अल्कोहल। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, CH3OCH3 एग्जांपल लेते हैं। अब इसका जल अपघटन है तो मतलब जल होगा ही अवेलेबल। जल अपघटन कहने का तात्पर्य ही होता है दोस्तों कि उसमें जल होगा, और जल होगा इसका रिएक्शन हम करवाएंगे। अब है कि दाब उच्च होना चाहिए, इस रिएक्शन के लिए दाब उच्च होना चाहिए, साथ साथ तनु, जिसे डाइल्यूट एसिड कहते हैं, H2SO4 होनी चाहिए। डाइल्यूट एसिड H2SO4 होनी चाहिए। इसकी उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करवाया जाता है। तो जल जानते हैं कि किस रूप में टूटेगा, जल टूटेगा H और OH के रूप में। यहां जाकर के जल H और OH के रूप में, यहां से अगर हम तोड़ दें, यहां से अगर हम क्या कर दें, ब्रेक करें, तो क्या देखने को मिलेगा, तो CH3 और OH, CH3OH ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। CH3 ये पार्ट, OH। अब इधर भी देखिए CH3OH ये आकर के लगेगा, मतलब 2 मोल इसका प्राप्त हो रहा है। 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, CH3OH। अगर OH लग जाता है, OH लग जाता है तो ये अल्कोहल हो जाता है। OH लग गया तो ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया आपका। तो हमने यहाँ पर देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 मोल ईथर था, हमने 1 मोल ईथर को लिया तो हमें कितना मोल अल्कोहल मिला, 2 मोल। तो यहाँ देखिए, अब भाषा को देखिए, जब किसी ईथर को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जब किसी ईथर को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब पर गर्म किया जाता है। अब ये जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है एज ए कैटालिस्ट लिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो 1 मोल ईथर से 2 मोल अल्कोहल बनता है। हमने यहाँ पर क्या लिया, ईथर लिया, इसकी अभिक्रिया जल से इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो हमें गिविंग मिला क्या, प्रोडक्ट क्या मिला, तो CH3OH अल्कोहल मिला। समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2O CH3 प्लस H2O। अब इन प्रेजेंस ऑफ, तो किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, तो जानते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए, H2SO4 होना चाहिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए। जब इससे रिएक्शन करवाएंगे तो वो देखिए यहाँ पर H आ जाएगा, OH आ जाएगा, ये टूटेगा, CH3 हो जाएगा, CH2OH। इसी प्रकार एक और मिलेगा 2। तो ये जो पार्ट है H और OH वाला, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बताते हैं, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, इसे एग्जाम में लिखना नहीं है दोस्तों। तो हमने सबसे पहला विधि आज का है ईथर के जल अपघटन द्वारा अल्कोहल का निर्माण सीख रहे हैं।
तो जब किसी ईथर को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब पर गर्म किया जाता है, उच्च दाब पर गर्म किया जाता है, तो 1 मोल ईथर से 2 मोल एल्कोहल बनता है। तो दोस्तों क्या होता है, 1 मोल ईथर होता है, इससे 2 मोल एल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ देखिए इधर 1 मोल ईथर था, इधर अब कितना, इधर सॉरी 1 मोल ईथर था, यहाँ पर आकर के 2 मोल एल्कोहल बन गया। तो अगला विधि है आपका एस्टर के जल अपघटन द्वारा। एस्टर, एस्टर जानते हैं, सबसे पहले एस्टर का हम फॉर्मूला समझेंगे। RCOOR, ये आपका एस्टर होता है, RCOOR। इसका नामकरण में हम डिटेल में चर्चा किए हुए हैं, एस्टर क्या चीज होती है। RCOOR, ये एस्टर है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, CH3 C डबल बंध O CH3, ये CH3 ये R हुआ और ये CH3 R डैश हुआ। O है C, ये तो इतना दूर से जो था वो तो यहाँ पर अवेलेबल था ही आपके पास। इसकी रिएक्शन करवा देनी है जल के साथ, H2O के साथ। वो भी कैसा होना चाहिए, भाप होता है। ये H2O जो होता है ये भाप के फॉर्म में होता है। भाप के फॉर्म में जब इसे गर्म किया जाता है तो इस यहाँ पर भी 2 चीज देखने को मिलेगा आपको, 2 प्रकार के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी जल तो है, H और OH के रूप में तोड़ना है आपको, H और OH। यहाँ से जब ही टूटेगा तो CH3COOH हो जाएगा। तो एक पार्ट आपका हो गया CH3COOH हो गया, CH3COOH। इसके अलावा आपका एक पार्ट में है CH3OH। 2 चीज। अब COOH ये आपका अम्ल वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। तो यहाँ पर 2 चीज मिल रहा है, ये देखिए अम्ल बना, ये देखिए एल्कोहल बना। एक अम्ल बना, दूसरा एल्कोहल बना। एक क्या बन गया, अम्ल बना, दूसरा एल्कोहल बन गया। तो जब यहाँ देखिए, अब भाषा देखिए, एस्टर पर अति तप्त भाप, ये एस्टर होता है, इस पर अति तप्त भाप को गुजारा जाता है। अति तप्त भाप को गुजारा गया, तब क्या मिला, एल्कोहल साथ साथ अम्ल मिला, एल्कोहल और अम्ल मिला। समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बंध O, यहाँ पर O होगा आपका CH3, यहीं पर रहने देते हैं। इसका भी रिएक्शन H2O से करवा देनी है, इसका भी रिएक्शन किससे करवा देनी है, H2O से करवा देनी है। तो H जो होगा OH के रूप में टूट करने के लिए यहाँ आएगा, टूटने के लिए यहाँ आएगा और यहाँ से ये ब्रेक होगा। तो क्या बनेगा, तो इतना पार्ट यहाँ पर अलग होगा, CH3 CH2 C डबल बंध O OH, ये अम्ल वाला पार्ट हुआ। अब है एल्कोहल वाला पार्ट होगा, CH3OH, ये आपका एल्कोहल वाला पार्ट होगा। तो हमने अभी 2 चीजों, 2 प्रिपरेशन के 2 तरीकों के बारे में चर्चा किया। तो जिसमें एक तरीका है एस्टर का जल ईथर का, जिसमें एक तरीका है ईथर का जल अपघटन। इसमें जब किसी ईथर को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो 1 मोल ईथर से 2 मोल एल्कोहल बनता है। इसका एग्जाम्पल हमने लिया और देखा कि किस प्रकार एल्कोहल बनता है। अब इसके बाद है एस्टर का जल अपघटन द्वारा। एस्टर पर अति तप्त भाप को जब गुजारा जाता है तो अम्ल तथा एल्कोहल तो एस्टर था, इस पर हमने भाप को गुजारने का काम किया। हर जगह क्या है जी, भाप को गुजारने का काम किया गया है। तो जब भाप गुजारा जाता है तो आपको क्या मिल जाता है जी, तो एस्टर से आपका एक अम्ल मिल जाता है, दूसरा एल्कोहल मिल जाता है।
तो अगला विधि है दोस्तों, अगला अल्कोहल निर्माण का अगला विधि है अपचयन द्वारा। अब कुछ यौगिकों को अपचयन करवा कर भी हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको बोला जाता है अगर C डबल बंध O और इस प्रकार रहे खाली दोनों साइड, दो बंध ऑक्सीजन के साथ बना रहा हो कार्बन, दो बंध ऑक्सीजन के साथ कार्बन बना रहा हो और कार्बन को दो बंध फ्री हो जिससे कोई भी आकर के जुड़ सकता है, तो इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसे कहा जाता है दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप। इसे कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोनिल ग्रुप में एक साइड कार्बन आकर के जुड़ जाए और एक साइड हाइड्रोजन आकर के जुड़े। एक साइड कौन आकर जुड़े? कार्बन, और दूसरा साइड आपका हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाए तो हम उसे एल्डिहाइड कहते हैं। तो कॉलम ए से कॉलम बी, कॉलम ए से कॉलम बी में जो भी है इसको हम अल्कोहल बनाएंगे कैसे? आर है। अपचयन कहने का तात्पर्य ही है को हटाना, जितना ऑक्सीजन को हटा सकते। अपचयन मतलब ये ऑक्सीजन को वहां से गायब करना, ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को जोड़ना। हाइड्रोजन जितनी अधिक मात्रा में जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन को जितना अधिक मात्रा में जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, जोड़ने दीजिए, तो वो आपका अपचयन होगा। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हम हेराफेरी नहीं करेंगे, लेकिन हेराफेरी करेंगे किसके साथ? तो हम हाइड्रोजन को इसमें इंक्रीज कर देंगे। हाइड्रोजन को क्या कर देना है? बढ़ा देना है हमें। तो देखिएगा ये R है, C, अब डबल बंध O, डबल बंध से को क्या करना है? ये जो डबल बंध है इसको सिंगल करना है। डबल बंध को क्या कर देनी है? सिंगल करना है। O सिंगल करेंगे। अब इसके साथ क्या है जी? H जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। तो इसका अब कार्बन के एक बंध फ्री हो चुका है। कार्बन का क्या हो चुका है? एक बंध फ्री हो चुका है। जो ऑक्सीजन के साथ जो बंध बनाए हुए था, तो उसके साथ क्या H लगा देंगे। लेकिन ऑक्सीजन भी अनाथ हुआ है, ऑक्सीजन भी कम से कम मिनिमम दो बंध बनाएगा, जिसमें मात्र उसको एक बंध है। एक बंध तो कार्बन के साथ हुआ और एक बंध ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बना लेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मात्र एक हाइड्रोजन था और बाकी जो था, लेकिन यहाँ पर इस जगह तक आते आते 3 हाइड्रोजन हुआ, मतलब हाइड्रोजन की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। तो जब भी हाइड्रोजन की संख्या में बढ़ोतरी हुई मतलब अपचयन हुआ। मतलब क्या हो गया? आपका अपचयन हो गया। तो R है, यहां देखिए R, C, डबल बंध O और R, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम वहां जोड़ सकते हैं जहां खाली जगह होगा। अगर इसके एक बंध को हटाया जाए, तोड़ा जाए, अगर इसके एक बंध को तोड़ेंगे तो दो जगह बनता है। एक जगह कार्बन के पास, एक जगह ऑक्सीजन के पास, जहां हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो एक H यहां जोड़ देना है और एक H इसके साथ जोड़ देना है। यहां पर भी हाइड्रोजन इंक्रीज हुआ, मतलब क्या हो गया? अपचयन हो गया। मतलब क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब देखिए यहां पर जो है इस ऑक्सीजन वाले पार्ट को यहां से हटा देनी है, ऑक्सीजन वाले पार्ट को हटा देनी है। तो दोस्तों मिलेगा क्या? तो यहाँ पर R होगा, C होगा, RC। अब ये डबल बंध खत्म, तो दो बंध इसका फ्री हुआ है, तो H2 और OH यहाँ पर बन जाएगा। इसका भी जब अपचयन करवा देते हैं तब क्या? अब अपचयन की क्रिया ऐसे नहीं होती है। अपचयन की क्रिया कोई काम ऐसा नहीं होता। किसी काम को करवाने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर भी है, अपचयन करवाने के लिए कुछ अपचायक की जरूरत होती है। तो कुछ अपचायक कौन कौन है? तो अपचायक में आपका रह सकता है, सबसे पहला अपचायक का नाम है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड जिसे कहते हैं ये हो गया हाइड्राइड। हाइड्रोजन जहां पर ऋणावेशित होगा उसे हाइड्राइड कहते हैं, ये लिथियम एल्युमिनियम एनहाइड्राइड हो गया। दूसरा अपचायक का काम कौन करता है? दूसरा अपचायक का काम करता है H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है या फिर प्लेडियम Pd। इन धातुओं की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करवाना है, निकेल हो, प्लेटिनम हो या फिर प्लेडियम धातु हो, इनसे अगर हम इसमें रिएक्शंस करवा दें तो भी हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। ये दो आपको अपचायक देखने को है, तो ढेर सारा, उतना जानने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से दो अपचायक है आपके पास। एक अपचायक है आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरा है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या फिर इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या फिर इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम धातु। इन सबों की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे, तब अपचयन की क्रिया संपन्न होगी। तब अपचयन की क्रिया संपन्न होगी और आपको देखने को क्या मिलेगा? तो आपको देखने को मिलेगा कि अल्कोहल का निर्माण हो गया। तो आपके दोस्तों मिल जाएगा देखने के क्या चीज का निर्माण हो गया? अल्कोहल का निर्माण हो गया। तो हमने आज दो विधि, इससे पहले आपका ईथर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन के बारे में जाना। उसके बाद अल्कोहल के प्रिपरेशन की अब ये तीनों, ये अगर अलग अलग हम लिखते 3 रिएक्शंस होती कार्बोनिल यौगिक वाला, लेकिन हमने सोचा कि तीनों को एक ही साथ कवर कर लिया जाए, तो जिससे आपके माइंड में फिट हो जाए आसानी से। हमने एल्डिहाइड का अपचयन करवाया। अपचयन मतलब याद रखिएगा कि हाइड्रोजन की संख्या में जितना हो सके हम बढ़ा देंगे, ऑक्सीजन जितना हो घटा देंगे। वो क्या हो गया जी? आपका वो अपचयन हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते हाइड्रोजन बढ़ जाता था, हाइड्रोजन बढ़ते गया, अपचयन होता गया। और मतलब क्या? हाइड्रोजन बढ़ता गया, अपचयन होता गया, हाइड्रोजन बढ़ता गया, अपचयन होता गया। इसके बाद कीटोन। अब कीटोन में जो है यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक आते आते हाइड्रोजन बढ़ता गया, ऑक्सीजन जब ये हाइड्रोजन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बढ़ रहा, ऑक्सीजन की संख्या में हेराफेरी नहीं हो रही। लेकिन जब हम सी एसिड, कहने का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड में आते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 था, यहाँ पर 1 हो गया। हाइड्रोजन में भी इंक्रीज हुआ, ऑक्सीजन घटा, हाइड्रोजन बढ़ा। तो इस प्रकार को भी क्या बोला जाता? अपचयन बोला जाता है। तो ये है आपका आज पूरा ये जो अल्कोहल का प्रिपरेशन वाला था, ये पार्ट 3 है आपका प्रिपरेशन वाला था। अब इस प्रिपरेशन वाले टॉपिक में जो 3 वीडियो हुआ आपका, और ये टोटल आज अल्कोहल का प्रिपरेशन समाप्त हुआ। अब है अल्कोहल्स का, जो भी अल्कोहल से संबंधित जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उसके बारे में अब चर्चा किया जाएगा कि अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया किसी अन्य यौगिकों से करवाते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।